नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका मैनेज ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम कर रहे हैं एनटीएससी की तैयारी, और एनटीएससी की तैयारी में इस बार जो हमने कुछ एक नया एलिमेंट, एक जो नया फूल खिलाया है हमारे इस पूरे बगीचे में, हमारे सेशंस के बगीचे में, जहाँ पे हम यूट्यूब पे बहुत सारे सेशंस आपको देते हैं, तो इस बगीचे में इस बार एक नया फूल खिला है। और ये फूल काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये फूल है आपके लिए स्पेशली, जहाँ पे आपको मिलेगी अच्छे अच्छे सवालों की पूरी एक क्यारी। अर्थात हमने लाया इस बार डीपीक्यू का कॉन्सेप्ट एनटीएससी में, जहाँ पे आपको हर सेशन के बाद मिलती है एक होमवर्क शीट जिसको आप सॉल्व करना होता है, एंड देन विद इन 24 आवर्स या फिर विद इन बिफोर द नेक्स्ट सेशन आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। और इस समय आप मेरे साथ देख रहे हैं डीपीक्यू क्रमांक 7 की उत्तर माला, अर्थात आंसर शीट जो है हमारी, जो आंसर सॉल्यूशंस है उनका सेशन देख रहे हैं आप। तो शीट क्रमांक 6 तक हम पहले ही आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, शीट भी और उसके समाधान भी। शीट क्रमांक 7 आपको मिल गई होगी। यह है शीट क्रमांक 7 का समाधान सेशन, जिसमें आप अगले आधे या पौन घंटे में यदि मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो आप कर लेंगे इन आसान से होमवर्क क्वेश्चंस को एक बार वेरीफाई आपकी आंसर शीट के तौर पे, एंड यस अगर किसी में डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो चलिए, समय हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत अनमोल है हमारे पास, और खासकर पेपर जैसा एनटीएससी हो तो उसमें और ही अनमोल हो जाता है हमारा समय। एक बार कर लेंगे हमारी कलम को हम टेस्ट, क्या वो चल रही है या और आपको क्या चलते हुए दिख रही है? जी हाँ बिल्कुल। क्या आपको वो जाते हुए दिख रही है? जी हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसी बात पे हम करते हैं हमारा पहला होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व, जहां पे है आपके पास कि इफ, यदि P by Q is a terminating decimal. Now what do you mean by terminating decimal? सर उदाहरण के तौर पे 2.5 is a terminating decimal. Very good. सर उदाहरण के तौर पे 3.47 is a terminating decimal. Very good. मतलब वो डेसिमल एक्सपेंशन जो कि कुछ संख्याओं के बाद खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, अब उसके बारे में क्या पूछ रहा है? उसके डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कहेंगे? चलिए, हमने यहां दो एग्जांपल लिए। क्या आप मुझे फिलहाल जिस रूप में ये है उस रूप में उनका डिनोमिनेटर बता सकते हैं? यस सर, दोनों का डिनोमिनेटर है 1 1। ठीक है, पर अगर मुझे ये डेसिमल फॉर्म की जगह पी बाई क्यू फॉर्म में चाहिए, क्योंकि बात यहां क्यू की हो रही है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कैसे हम इसको क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करें, पी बाई क्यू फॉर्म में? हाँ जी सर, डेसिमल को हम उड़ा देंगे और जितनी वैल्यूज डेसिमल के आगे आ जाएंगी अब उतने जीरोस लगा देंगे। उदाहरण के तौर पर 2.5 हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 10, और 3.47 हो जाएगा 347 बाय 100। ऐसे ही अगर 1.2465 है सपोज, तो ये हो जाएगा 1245 अपॉन 1000। ठीक है, तो मतलब कहने का यहां पे तात्पर्य ये है कि जैसे ही आप किसी डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले आपको क्या मिलते हैं डिनोमिनेटर में? सर 10 मिल जाते हैं, 100 मिल जाते हैं, 1000 मिल जाते हैं, 10,000 मिल जाएंगे, 1 लाख भी मिल सकता है। उसके बाद हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जरा यहां ध्यान देना, क्या क्या बोला आपने? सर 10, 100, 10,000 एंड सो ऑन। अब जरा इन पे ध्यान दो। सबसे छोटा है 10। 10 बनता कैसे? सर 10 बनता है 2 और 5 से। 100 कैसे बनता है? सर वो बनता है 10 इंटू 10 से, अर्थात 2 इंटू 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 1000 कैसे बनता है? सर 10 की तीसरी पावर होती है, तो 2 की और 5 की तीसरी पावर हो जाएगी, थर्ड पावर। तो मतलब सबके डिनोमिनेटर में क्या आता है? सर सबके डिनोमिनेटर में यदि मैं प्राइम नंबर्स के थ्रू बात करूं तो सबके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आता है। हालांकि उसकी पावर अलग अलग हो सकती है। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो हमारी कथनी को, जो हमारे कहने को सही साबित कर दे। अब जरा यहां ध्यान दो, क्या बोल रहा है आपसे कि भाई Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर एन नाजीना, 2 और 5 दोनों चाहिए, 5 पावर एम नाजीना। अब इसके बाद है यहां पे Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m। ये हमारे जो अब तक हमने सोचा है उसके आसपास घूम रहा है। ठीक है, एक बार चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं।
भाई q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m, बिल्कुल ठीक, ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। गणित में मल्टीप्लीकेशन ऐसे भी बताया जाता है। और साथ में लिखा है वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी है जो कि बहुत जरूरी है कि n और m अर्थात 2 की पावर और 5 की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सर अगर नेगेटिव हो गई तो क्या होगा? तो अगर नेगेटिव हो गई तो फिर समस्या हो जाएगी, बिकॉज नेगेटिव पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो वो नीचे होकर भी ना रहने के बराबर हो जाएगी। परंतु हमें तो नीचे चाहिए 2 और 5 की पावर, तभी तो 10, 100 और 1000 आएगा। तो इसीलिए ऐसा स्पेसिफाई करना ज्यादा सटीक होगा कि भाई n और m नेगेटिव होने नहीं चाहिए, दे आर नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होंगे। 0 होगा चलेगा, 1 होगा चलेगा, 10 होगा, 1000 होगा, कुछ भी होगा चलेगा, परंतु किंतु क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसीलिए पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमें लगता है ऑप्शन डी होगा सही जवाब। एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल ठीक, ऑप्शन डी उनके हिसाब से भी है सही जवाब। तो हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा थ्योरी से आ गए हम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन पे। भाई m और n की चौथी पावर मतलब 4th पावर है, परंतु उसका स्क्वायर रूट भी है, ठीक है। फिर यहां पे है 6th रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। फिर साथ में है 3rd रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर। चलिए क्या करेंगे सर? रूट देखने में बहुत अजीब से लग रहा है क्योंकि जो हमारा उल्टा साइड है वहां पे एक भी रूट नहीं है। तो पहले क्या करेंगे? पहले इन सारे रूट को हटा देते हैं, ठीक है। अब जहां पे कुछ नहीं लिखा वहां पे आपको पता होता है कि स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा m पावर 4 n पावर 4 का स्क्वायर रूट, जिसको आप लिखते हैं 1/2 के फॉर्म में, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा इंटू m स्क्वायर n स्क्वायर का 6th रूट अर्थात 1/6, एंड यहां पे हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर का 3rd रूट अर्थात 1/3। चलिए अब ब्रैकेट के बाहर से कोई चीज ब्रैकेट के अंदर आएगी तो ब्रैकेट के हर एक सदस्य को मिलेगी। ये बात पावर पे भी लागू होती है, अर्थात यहां पे हो जाएगा 4/2 इंटू n की पावर 4/2, ठीक है। यहां मिलेगा आपको m की पावर 2/6 इंटू n की पावर 2/6। भाई सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में था इसलिए मैंने सबको अलग कर दिया, इंटू यहां पे m की पावर 2/3 और n की पावर 2/3। अब भाई जैसे ही यहां पे पार्टी के दरवाजे खुले, लोग अंदर आए, उनने क्या देखा? भाई मेरा दोस्त वहां है, उसका दोस्त वहां है, चलो चलो अपने अपने दोस्तों के पास चलो। ठीक वैसे यहां पे होगा, क्या होगा? m के जो दोस्त होंगे, जैसे ये 4/2, ठीक है, इंटू m की पावर 2/6 इंटू m की पावर 2/3, ये सब क्या आ जाएंगे? साथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको हमने एक जगह बोल दिया बैठने को, और n वाले भी सारे क्या हो जाएंगे? साथ में आ जाएंगे। एंड मुझे पता है कि आपका मन उमड़ गुमड़ के ये कह रहा है कि सर यहाँ पे 4, 2, 2, 6 को कैंसिल कर दीजिए, उनको मैं पहले कैंसिल करूं, फिर एलसीएम लेने के लिए वापस मल्टीप्लाई करूं। डबल मेहनत करने का कोई यदि सेंस हो तो आप मुझे बताइए। नहीं ना, तो हम क्या करेंगे? हम कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है एलसीएम लेना है, फिर बाद में वापस वही मल्टीप्लाई करो, डबल मेहनत करो, इसलिए ऐसा ही रहने दो। चलिए अब यहां पे देखिए, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन में होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो हो जाएगा m की पावर 4/2 प्लस 2/6 और प्लस 2/3, ठीक है। क्या बोला मैंने? अगर आपको यहां पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं भाई m की पावर 4/2 प्लस 2/6 प्लस 2/3 इंटू हो जाएगा n की पावर वही 4/2 प्लस 2/6 और प्लस 2/3। चलिए 2, 6, 3 का एलसीएम आएगा 6, तो यहां आप मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 और बीच वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे 1। और मैं एलसीएम निकाल रहा हूं एक ही जगह क्योंकि सेम वैल्यूज उस तरफ भी हैं, तो अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, नीचे आएगा 6, ऊपर आएगा 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। यहां पे आएगा
इंटू एन की पावर वही सेम आएगा, तो 12 प्लस 2 प्लस 4 होल डिवाइड बाय 6। भाई सेम वैल्यूज हैं, दो जगह लिखने का कोई सेंस नहीं है। चलिए ये हो जाएगा 12 और 2 14, 4 18/6 इंटू यहां पे n की पावर 18/6। भाई m की पावर m के ऊपर कितनी है 18/6, इसको आप कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 6 3 होता है 18, तो m3 इंटू n3। फाइनल टचेस तो भाई mn आ जाएंगे साथ में, क्योंकि पावर सेम है तो एक ही जगह पे लिख सकते हैं, क्योंकि गणित है आलस्य के प्रदर्शन की भाषा। तो दो बार कौन लिखेगा 3 3, कौन बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएगा, इसीलिए हमने आलस्य का एकदम अच्छा प्रदर्शन करते हुए ना वो मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया ना दो बार 3 लिखा, केवल ब्रैकेट में डाल के एक बार लिख दिया 3। अब इसको यदि आप मतलब हमारा जो उत्तर आया उसको यदि आप कंपेयर करेंगे जो उत्तर इन्हें मिला है उससे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने चक्षुओं से, अपने नेत्रों से कि m और n सेम सेम है तो वो हो जाएंगे कैंसिल। जब बेस सेम हो और बराबर हो तो पावर भी सेम हो जाती है। तो उसी के साथ यहां पे संपूर्ण राष्ट्र को यह पता चल गया कि k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू कितनी है 3। क्या आपके ऑप्शन में 3 वैल्यू है? यस सर, ऑप्शन बी। तो k की वैल्यू 3 इन ऑप्शन बी। और इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को भी क्लीन। एक बार कंप्यूटर महोदय से पूछ लेते हैं, ऑप्शन बी 3 सही है, मतलब हमारा और उनका जवाब ठीक था। अगर आपको एक बार दोबारा देखना है तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। 2 सेकंड का समय था कि आप अगर देखना चाहें तो हो गया होगा। अब तो मैं स्क्रीन क्लियर कर ही सकता हूं। चलिए धन्यवाद। सवाल क्रमांक 3, देवियों और सज्जनों, सवाल क्रमांक 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कृपया आप इसको सॉल्व करने का कष्ट करें। चलिए भाई, वो कह रहा है 32/500 को उन्होंने लिखा 32 कितना 2 का स्क्वायर और 5 पावर m। अब आपको m की वैल्यू बतानी है। m की वैल्यू पता लगाने के लिए पहले हमें 500 को इस रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहां 500 के फैक्टर्स को एकदम छिंद छिंद अलग अलग। तो ये किया आपने 2 से तो आएगा 250, फिर किया आपने 2 से तो आएगा 125। अब 125 को करेंगे आप 5 से डिवाइड तो आपको मिलेगा 25। 25 को आप करेंगे 5 से डिवाइड तो आपको मिलेगा 5, और 5 को स्वयं से करेंगे डिवाइड तो आपको मिलेगा 1। तो यहां पे आप लिख सकते हैं भाई 32/2 है 2 बार और 5 है 3 बार। अब होगी बराबर की जंग। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं ऊपर 32 32 हो जाएंगे कैंसिल, यहां पे भी 2 पावर हो जाएंगे कैंसिल। आपके पास बचेगा 1/5 पावर 3 इक्वल्स टू 1/5 पावर m। अब अगर आपने किरास मल्टीप्लीकेशन अर्थात इसका गुणा इस वाले न्यूमरेटर से, इसका गुणा उस वाले न्यूमरेटर से ऐसा कुछ सुना है तो आपको मिलेगा 5 पावर m इक्वल्स टू 5 पावर 3। ये आपने क्या किया, यहां पे इनको इससे मल्टीप्लाई किया, इनको इधर मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगी। अभी हमने कुछ क्षणों पहले ही इस नियम का उल्लेख किया था। 5 से 5 कैंसिल, m की वैल्यू संपूर्ण जगत को मिलेगी यहां पे कितनी 3। ऑप्शन बी फिर से यहां पे हिलोरे मार रहा है कि मैं हूं सही जवाब। ऑप्शन बी को हमने किया है बक्से में बंद, ये चेक करने के लिए कि क्या हमारा बक्सा और यहां जो अभी हरे रंग का आएगा बक्सा वो सेम है। जी हां बिल्कुल, ऑप्शन बी 3 दोनों जगह पे आ रहा है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आसान सा सरल सा उत्तर। हम करेंगे, स्क्रीन को क्लियर हो गई है और सवाल क्रमांक 4 की ओर कर रहे हैं हम रुख। आपको बताना है कि भाई रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, किसका सर 1 + √2 + √3 का। क्या आपको पता है रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? यस सर। सर रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है वह संख्या जिसको इसमें गुणा करने पे यहां पे जो इर्रेशनल नंबर है वो गायब हो जाएंगे। क्या होगा? वो गायब हो जाएंगे। तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरे जो उत्तर आएगा उसमें से इर्रेशनल नंबर गायब हो जाएंगे। देखिए अगर मैं यहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो भाई 2 से गुणा करने पे मेरे रैशनल नंबर्स तो कहीं नहीं आएंगे, केवल वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है भाई, 2 √2 और 2 √3 हो जाएगा।
ठीक है। यदि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, यदि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स ही रहेंगे। ऑप्शन डी यदि आप देखते हैं तो आप एक नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 प्लस √2 प्लस √3 ये हो जाएगा दोनों का स्क्वायर, मतलब कितना सर, ये हो जाएगा 1 प्लस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। कक्षा 10वीं में आप इसको पढ़ते हैं, परंतु किंतु यहां पे ऐसा करने पे भी शायद आपको आपके उत्तर ना मिले, क्योंकि जब आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते तो आपको मिलता है ab प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो वहां पे रूट कैंसिल नहीं होगा। और जितना हमने पढ़ा है रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में, हमेशा हम क्या बोलते हैं कि सर साइन को उलट पलट करना पड़ता है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, वह ऑप्शन मार्क करेंगे जहां पे साइन को उलट पुलट करना पड़ रहा है। उदाहरण जैसे कि आप यहां पे साफ साफ देख सकते हैं, ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, आपका जो साइन है प्लस वाला जो कि √3 के पहले है उसको उल्टा दिया है, तो जब आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको a प्लस बी और a माइनस बी यूज करने का भरपूर मिलेगा स्थान, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। इसको आप एक बार करके देख लेना क्या आपका रैशनलाइज हो रहा है डिनोमिनेटर या फिर नहीं, ठीक है। इतनी मेहनत थोड़ी सी तो आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए एक बार कंप्यूटर जी से हम पूछ लेते हैं क्या हमारा उत्तर सही आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए सही आ रहा है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा हो जाएगा आपका ए, ये पूरा हो जाएगा आपका बी, तो a प्लस बी यहां से मिल जाएगा आपको, a माइनस बी आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। अब जब आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 प्लस √2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर। तो भाई जब 1 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ये क्या किया आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने ओपन किया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, √3 का स्क्वायर 3। अब यहां पे आप देखेंगे तो 1 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 2√2 और यहां पे हो जाएगा -3, -3 और 2 और 1 जोड़ने पे 3 हो जाएंगे कैंसिल, आपको मिलेगा केवल 2√2। और 2√2 को भी रैशनलाइज करना आसान है, केवल √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे आपके पूरी संभावना बन रही है कि आप उसको रैशनलाइज कर पाए, शायद बाकी किसी ऑप्शन में वो संभावना न बने, ठीक है। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर, आपको छोटा सा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया किस तरीके से वो रैशनलाइज हो जाएगा। अब हम करेंगे यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर रुख। सवाल क्रमांक 5 है हमारा, भाई a की पावर 9 है, उसका 6वां रूट, फिर 3रा रूट, उसके बाद फिर 4th पावर है और उसी को स्वयं से मल्टीप्लाई किया है। तो पहले हम एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और क्योंकि वही रिजल्ट दूसरे में मिलेगा तो उसको डबल कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बेसिकली। चलिए तो यहां पे आपके पास है 3rd रूट ऑफ 6th रूट ऑफ a टू द पावर 9 एंड होल टू द पावर 4। हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलते तो घर के अंदर से बाहर निकलते ना, पहले अपने कमरे से आपके हॉल में आएंगे या वरांडा जो भी होगा वहां से, फिर आप अपने बाहर लॉन में जाएंगे, वहां से गेट के बाहर। ठीक उसी तरीके से जब किसी समस्या में फंसते हैं तो सबसे पहले स्वयं को मोटिवेट करना पड़ता है कि इस समस्या से हम लड़ सकते हैं, ठीक है। ये था थोड़ा सा बाबा जी का ज्ञान। तो यहाँ पे भी हम समस्या को लड़ना कहां से शुरू करेंगे, अपने अंदर से, मतलब a पावर 9 और 6 से। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं भाई, जब आप किसी के रूट वाली पावर को जब खोलते हैं तो वो फ्रैक्शन में आ जाती है, तो हो जाएगा 9/6। नाउ व्हाट इज 9/6? अगर आप कैंसिल करना चाहें तो सर ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अब क्या हो गया आपके पास, तो ये 3rd रूट ऑफ a की पावर 3/2 हो जाएगा। अब जब आप 3rd रूट को एडजस्ट करने जाएंगे तो भाई 3rd रूट को भी कैसे एडजस्ट करोगे सर, फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा a की पावर 3/2 होल पावर 1/3। ये आपने 3rd रूट को एडजस्ट किया और बाहर है अभी भी पावर 4, ठीक है। अब यहां पे a की पावर 3/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर में वही कनेक्शन है, जो बाहर है जब वो अंदर जाएगा तो अंदर वाले सदस्य से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे केवल पावर पावर खेल रहे तो इसलिए वो पावर से ही मल्टीप्लाई हुआ। 3 से 3 कैंसिल, आपको मिला a की पावर 1/2। एक और ब्रैकेट है जिसमें है 4, यहाँ पे भी जब आप कैंसिल करेंगे 4/2 मिलेगा आपको, यानी आपका जवाब होना चाहिए a स्क्वायर।
तो इस बड़ी सी समस्या का छोटा सा समाधान क्या है सर, ए स्क्वायर इधर आएगा और क्योंकि ठीक वैसा ही उस तरफ है तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर उधर। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलना चाहिए ए पावर 4, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है और 2 और 2 जोड़ने पे 4 ही आता है, ऐसा हमारी उंगलियां बता रही हैं। चलिए ऑप्शन डी ए पावर 4 होना चाहिए हमारी समस्या का समाधान। ऑप्शन डी ए पावर 4 सही उत्तर है। हम करेंगे यहां पे एक और बार स्क्रीन को स्वच्छता की ओर अग्रसर। ऑप्शन डी हमने कर दिया मार्क इसका। सवाल क्रमांक 6 अच्छा सवाल है सर, आपके लिए तो हर सवाल अच्छा ही होता है। बिल्कुल ठीक भाई, हमारा तो काम है। अब इस सवाल को सॉल्व करने की जो आपकी अप्रोच होगी वो सामान्य तरीके से जो होती है उससे थोड़ी अलग हो जाएगी। वो ऐसे किसे यहां पे आपको दिया है भाई a इक्वल टू, पेन की यहां पे इंक नहीं दिख रही होगी आपको, अब दिख जाएगी, एक मिनट। तो भाई a इक्वल टू दिया है 4√2 अपॉन √2 प्लस 1। अब मेरे मन में मंशा आ रही है कि मैं यहां पे पता लगाऊं a/2 की वैल्यू, ठीक है। उसका एक रीजन है, हम आपको आगे बताएंगे समझाएंगे। तो a/2 अगर मैं निकालने का प्रयास करूंगा तो मैंने a को 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां भी 2 से डिवीजन करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा कुछ इस प्रकार, और इसको जब आप करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 2√2। तो आपका a/2 हो गया 2√2 अपॉन √2 प्लस 1। अब क्या आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो का नाम सुना है? यस सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र है हमारे गणित में, जहां पे हम काफी सारे सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं CND लगाऊं, मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कि भाई a+2 अपॉन a-2, क्योंकि क्या कहता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो की भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार ऐड करना है और नीचे एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऊपर किया ऐड, नीचे किया सब्ट्रैक्ट, और इधर पे आपको मिलेगा 2√2 माइनस प्लस √2 प्लस 1, और नीचे मिलेगा आपको 2√2 माइनस √2 माइनस 1। क्यों भाई? क्योंकि माइनस साइन दोनों के पॉजिटिव साइन को नेगेटिव बना देगा। तो आपका a+2 और ये जो a-2 है इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? तो भाई a+2 और a-2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2√2 प्लस √2, मतलब 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो 3√2 हो जाएगा, प्लस होगा 1, और नीचे आपको मिलेगा भाई 2√2 में से एक √2 चला गया तो √2 माइनस 1। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो a/2 और a+2 और a-2 आपको कहां से मिला? a से पहले आप a/2 पे पहुंचे, वहां से आप a+2 और a-2 पे पहुंचे, ठीक है। अब इसी के साथ हम लगे हाथ a/2√2 की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो a/2√2 कैसे निकलेगा? सर ये तो बहुत ही आसान है कि जो भी a की वैल्यू है उसमें 2√2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो भाई न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा? सर रह जाएगा यहाँ पे 4√2 अपॉन ये होगा √2 माइनस 1। यहां पे √2 से √2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो आपके लिए बचेगा a/2√2 की वैल्यू किसके बराबर? 2 अपॉन √2 माइनस 1 के बराबर। क्या आपको ये समझ में आया? तो भाई शुरू कहां से किया था हमने? भाई शुरू हमने किया था कि a/2√2 निकाला, क्योंकि वो निकालने के साथ ही अब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। तो a+2√2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा a-2√2। अब भाई अगर आपने इस तरफ लगा दिया है तो उस तरफ भी लगाना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा √2 प्लस √2 माइनस 1, ऊपर एडिशन, नीचे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दोनों वैल्यू के साइन चेंज। क्यों भाई? क्योंकि सर ये √2 माइनस 1 है, तो एक बार ऐड होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहां आपको क्या मिलेगा? तो यहां आपको मिलेगा भाई साहब 2 माइनस 1 करने पे 1 प्लस √2, है ना। और नीचे आपको मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा आपको? सर नीचे मिलेगा हमें मिलेगा 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 3 माइनस √2, ऐसा कुछ। यस सर। क्या कोई दिक्कत मन में? नहीं सर। तो आपने निकाला a/2√2। एक मिनट, यहाँ पे ये √2 प्लस 1 है, सॉरी, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने -1 लिख दिया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे होगा माइनस। तो आपको आपके जवाब में क्या मिलेगा? 2 प्लस 1 हो जाएगा 3√2, 3 प्लस √2, और नीचे 2 माइनस 1 करने पे
कितना मिलेगा सर, ये हो जाएगा 2 - 1 करने पे 1 - √2 ऐसा कुछ। अब इसको हम लेंगे, जो हमारी जो वैल्यूज है उसको हम कहां लेंगे, हमारे असल प्रश्न की तरफ। तो ये जो पहला पार्ट है इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी सर, इसकी वैल्यू है 3√2 + 1 अपॉन √2 - 1। दूसरे पार्ट की वैल्यू क्या है सर, माइनस साइन के साथ 3 + √2 अपॉन 1 - √2 है। अब जरा ध्यान से देखना दोनों डिनोमिनेटर को, थोड़ा सा फर्क है, दोनों के साइन अपोजिट है लेकिन वहां पे एक माइनस साइन है, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो मैं इस माइनस साइन को क्या करूंगा, इस माइनस साइन को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और वो जो माइनस है फिर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा भाई, क्योंकि माइनस साइन तो आपने डाइजेस्ट करवा दिया तो प्लस बन जाएगा। यहां हो जाएगा 3 + √2 और ये माइनस साइन डाइजेस्ट होके हो जाएगा √2 - 1। साइन बेसिकली उल्टे हो गए, √2 वहां नेगेटिव था बन जाएगा पॉजिटिव, 1 वहां पॉजिटिव था बन जाएगा नेगेटिव। तो ये जो साइन का चेंज हुआ ये किसकी वजह से होता है, माइनस साइन की वजह से होता है। तो आप दो तरीके से देख सकते हैं कि एक ये माइनस साइन इन्होंने खा लिया तो यहां प्लस बन गया, दूसरा तरीका इन दोनों में से आपने माइनस साइन निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो प्लस बन गया, जैसा तरीका आपको ठीक लगे। चलिए अब यहां पे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो केवल न्यूमरेटर को आप सॉल्व करेंगे, 3√2 + 1 + 3 + √2 और नीचे मिलेगा आपको √2 - 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 3 और 1 4 हो जाएगा और 3√2 + √2 हो जाएगा 4√2 और नीचे मिलेगा आपको √2 - 1, जिसको आप रैशनलाइज करने के लिए सीधे सीधे प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, तो अब यहां पे जाएगा भाई 4 × √2 + 1 पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसा कि हमारा नियम है, और दूसरा होगा प्लस 4√2 भी पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो √2 + 1। नीचे आपका a + b और a - b लग जाएगा तो a² अर्थात √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो नीचे आएगा केवल 1। अब ऊपर जब आप 4 में √2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या सर, हमें मिलेगा 4√2, ठीक है, प्लस मिलेगा 4, जी हाँ बिल्कुल, प्लस 4√2 × √2, तो 4√2 × √2 इसको हम थोड़ा देखेंगे और लास्ट में होगा प्लस 4√2। चलिए अब यहां पे आप ध्यान देंगे तो 4√2 और 4√2 दो बार ऐड होके हो जाएंगे 8√2, तो एक ये तो फाइनल हो गया, कितना भाई 8√2 आएगा, ठीक है। √2 × √2 करोगे आएगा 2, 4 × 2 करोगे आएगा 8, 8 और 4 करोगे आ जाएगा 12 और दोनों टर्म पॉजिटिव है तो आपका उत्तर होना चाहिए 12 + 8√2। क्या आपको ये समझ में आया? थोड़ा सा लेंदी था ये क्वेश्चन पर आसान है, इतनी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। खाली आपको कहां दिमाग लगाना है, ट्रिक का यूज करनी थी, यहां पे जहां पे आपने CND लगाया, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया और अपने उत्तर प्रश्न की ओर अग्रसर हुए। जब भी सवाल ऐसा एग्जाम में आए जहां पे ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कैसे वहां पे CND लगा होगा, ठीक है। चलिए हम यहां पे करेंगे स्क्रीन को क्लियर, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। ऑप्शन ए आ रहा है क्या? जी हाँ बिल्कुल, हमारा बॉक्स लाल रंग का, इनका बॉक्स ग्रीन रंग का, दोनों हो गए हैं मैच, ऑप्शन ए हो गया सही। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स इज रूल्ड आउट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ 12 power n + 1, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती है, कब? जब आप 12 power n + 1 की बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे 12 power n की, मतलब 12 की अलग अलग पावर्स की। तो भाई 12 power 1 हो सकता है, 12 power 2 हो सकता है, 12 power 3 हो सकता है, 12 power 4 हो सकता है। अब फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर बोला है केवल, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो 0 की भी बात नहीं होगी। चलिए अब 12 की लास्ट डिजिट है 2, तो जो साइकिल 2 फॉलो करता है वही साइकिल 12 फॉलो करेगा। उदाहरण 2 की पावर 1 होता है 2, तो 12 की पावर 1 भी होता है 12, 12 की पावर 2 होता है 4, सॉरी 2 की पावर 2 होता है 4, तो 12 की पावर 2 करोगे तो आएगा 144, तो मतलब लास्ट डिजिट हो जाएगी 4, ठीक है। 12 की पावर 3 पता करने के लिए पहले 2 की पावर 3 देखना पड़ेगा, 2 की पावर 3 होता है 8 और 12 का क्यूब होता है 1728, तो मतलब दोनों जगह पे 8 ही आ रहा है। ऐसे ही 12 power 4 पता करने के लिए आपकी 12 power 4 की लास्ट डिजिट बेसिकली पता करने के लिए आपको क्या करना है, केवल 2 power 4 की लास्ट डिजिट चेक करनी है। अब भाई 2 power 4 की लास्ट डिजिट होती है 6, तो 12 power 4 भी जब आप निकालोगे उसकी भी लास्ट डिजिट होती है 6, ठीक है।
तो यहाँ पे 12 की अलग अलग पावर की लास्ट डिजिट क्या आएगी, 2 4 8 6। फिर ये साइकिल क्या हो जाएगी, रिपीट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या, अगर पावर 5 होगी तो 2, 6 होगी तो 4, 7 होगी तो 8 और यहाँ पे 8 होगी तो 6 आएगा लास्ट डिजिट। ठीक है, ऐसे ही पूरी साइकिल बढ़ती जाती है। तो 4 4 की साइकिल रिपीट होती है। लेकिन हमें यही नहीं पता करना है, हमें साथ में +1 भी करना है। तो जब आप +1 करेंगे इस तरफ तो इसकी लास्ट डिजिट में भी 1 ऐड होगा, क्योंकि भाई 1 क्या है, यूनिट डिजिट तो है। तो 2 और 1 3, 4 और 1 5, 8 और 1 9 और 6 और 1 7। अर्थात जब भी आप 12 पावर n + 1 निकालेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा उसकी लास्ट डिजिट हमेशा या तो 3, 5 या 7 या 9 हो सकती है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकती। तो यदि आपके ऑप्शन में ऐसी कोई वैल्यू है जो कि इन सब के अलावा है तो वो क्या हो जाएगी, वो नहीं हो सकती, तो वो हो जाएगी रूल आउट। जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं ऑप्शन ए है हमारा 1, जो कि इनमें से किसी चारों में से मैच नहीं खा रहा है, वो नंबर अलग है, हमारे नंबर्स अलग आ रहे हैं। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन ए होगा हमारा उत्तर। कंप्यूटर जी एक बार वेरीफाई कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन ए, कंप्यूटर जी ने भी कहा सही है। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 8, सम ऑफ हाउ मेनी पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स गिव्स अ टोटल ऑफ 50। आपको क्या करना है, आपको पेयर ऑफ प्राइम नंबर बताना है। अर्थात ऐसे 2 प्राइम नंबर बताने हैं, ऐसे 2 प्राइम नंबर, पेयर मतलब कितना होता है, 2 होता है। तो ऐसे 2 प्राइम नंबर बताने हैं जिनका टोटल मतलब जिनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो भाई 50 से कम वाले सारे प्राइम नंबर्स एक बार देख लो। एक काम करते हैं, हम 2 हिस्सों में चलते हैं, क्योंकि 2 बार ऐड करना है ना। तो एक बार 50 से नीचे जाते हैं और एक बार 50 से ऊपर जाते हैं, मतलब सॉरी 50 से नीचे जाते हैं और एक बार 0 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो कि 50 के आसपास है वो है 47। ठीक है, उससे कम आता है फिर 43 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद आता है 37, देन आता है 31। ठीक है, 32, 33, 34, 35, 36 नहीं आता, 37, 38 नहीं आता, 39 नहीं आता, 37, देन 31 के अलावा कौन सा होगा सर, 29, फिर आता है 23। जी हाँ बिल्कुल, 24, 25 नहीं। अब 25 से जो नीचे है उनको मैं यहां से उल्टा शुरू कर रहा हूं। तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 19 और उसके बाद आ जाता है 23। अब देख लो किसको किससे ऐड करने पे आ रहा है 50। सर 47 और 3 को ऐड करने पे मिलेगा 50। वेरी गुड। 43 और 7 को ऐड करने पे मिलेगा 50। वेरी गुड। सर 37 और 13 को ऐड करने पे मिल सकता है 50। 7 और 3 10। जी हाँ बिल्कुल, 3 1 4 5, तो ये हो गया 50। और सर और शायद किसी को और कोई ऐड करने पे, सर 29 और 11 को एक बार ऐड कीजिए। 9 और 1 10, 2 और 1 3 4 नहीं आ रहा है 40। तो 3 पेयर तो मिल गए हमें। और कुछ है क्या, और कोई नंबर जो हमसे मिस हो रहा है? नहीं सर। सर 17, हाँ 13 के बाद भाई 17 भी तो प्राइम होता है और 19 होता है। तो भाई 23 और 17 को ऐड करो। 7 और 3 10, 2 और 1 3 4 5, मिल गया 50। चलिए 31 और 19, एक मिनट, 23 और 17 को ऐड करना एक बार, कितना होगा? 7 और 3 10, 2 और 1 3 4 नहीं 40 आएगा, 50 नहीं आएगा, ये हो गया कैंसिल। 31 और 19 को ऐड करो। सर 31 और 19 को ऐड करेंगे तब तो पक्का मिलना चाहिए 50। 9 और 1 10, 3 और 1 4 5। जी हाँ बिल्कुल। तो यहां पे आप देखेंगे तो आपको कैसे कितने पेयर मिल गए? 4 पेयर मिल गए। कैसे निकाला आपने? एक बार आप 50 से लेकर गए नीचे तक, दूसरी बार आप 0 से लेकर आए आगे तक। ठीक है, तो आपने पूरा जो आपका वो था नंबर्स थे उनको 2-2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे पेयर बन रहे हैं 47 3, 43 7, 37 13, 31 19। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो हम करेंगे कितने पेयर्स की ओर वोट? हम करेंगे 4 पेयर के लिए वोट। देखते हैं क्या हमारा उत्तर और हमारे आदरणीय कंप्यूटर जी का उत्तर सेम आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी 4 दोनों जगह पे सही है। और जैसा कि मेरी मेमोरी कह रही है बादाम खाने के बाद कि भैया यहाँ पे हमारी होती है शीट खत्म, लेकिन आपके लिए पढ़ाई करने के मौके नहीं होंगे खत्म। क्या करना है आपको? अब से पढ़ाई करने के लिए हमारी वेबसाइट को यूज करना है। यूट्यूब चैनल बंद नहीं हुआ है, यूट्यूब चैनल बढ़िया चल रहा है, वहीं पे मुझे देख रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु वेबसाइट पे आपके लिए हमने बहुत ही आसान कर दी हैं चीजें। हमने ऐसे छन्नी से छान छान के सब हमारा जो था ना
कि भाई ये कौन सी क्लास का कौन सा सेशन है, वो सब हमने अलग अलग कर दिया ताकि आप केवल जो आपको चाहिए उसी की तरफ आगे बढ़े। आप उदाहरण के तौर पे क्लास 8 पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 8 में अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग किताब, जैसे हिंदी में यहाँ पे वसंत अलग है, ध्रुवा अलग है, तो आपको अलग अलग किताब पढ़नी है तो वो सब आपको अलग अलग आसानी से मिल जाएगी। आप जब जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, आपको यूट्यूब पे हम ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमने जब हमारे सेशंस बनाए हैं तो हमने चैप्टर वाइज आपको सेशंस दे दिए ताकि आप अपनी प्लानिंग कर सकें आसानी से कि किस हफ्ते में कितना पढ़ना है, कौन सा सेशन देखना है, किस दिन देखना है, कैसे देखना है। जैसे ही आप हर एक चैप्टर की लिस्ट खोलते हैं आपको वहां पे मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे जैसे 4 सेशन है, इस चैप्टर में 3 है, इसमें 2 है, कुछ इस तरीके से आपको सेशन वाइज ब्रेकेज मिल जाता है ताकि आप आसानी से अपनी प्लानिंग कर सके और कब क्या पढ़ना है। भाई एमसीक्यू पढ़ने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने, शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने, वो सब आपको मिल जाता है। ठीक है, बस आपको करना है कि यहाँ पे जो भी आपको सेशन देखना है, जो भी लेक्चर एंजॉय करना है, उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। हूबहू यूट्यूब जैसे ही यहाँ पे सेशन चलता है, टीचर वैसे ही पढ़ाते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। खाली एक अच्छी चीज जो यहाँ पे ना एडवर्टाइजमेंट आती है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी गाना, कोई भी कॉमेडियन का कोई भी अच्छा सा स्टैंड अप आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा आपकी पढ़ाई से। बाकी तो आपको पता है, हम आ गए हमारे सेशन के एंड पे। इस सेशन में हमने क्या किया, तो भाई इस सेशन में हमने डीपीक्यू क्रमांक 7 को खत्म किया है। उसके सारे सवालों के सारे जवाब हमने आपको बता दिए हैं। यदि आपको कोई डाउट थे तो अब तक वो क्लियर हो गए होंगे, ऐसी हमारी आशा है। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, कृपया डीपीक्यू के वो क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हुए या गलत सॉल्व हुए या आपने किसी और मेथड से किए और आपको ज्यादा समय लग रहा था, उन्हें एक बार दोबारा सॉल्व करने का कष्ट करें। एक और होमवर्क, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज नॉलेज जितना स्प्रेड करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपको एडवांटेज होगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, रेगुलरली पढ़ते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।